कहा ही जा रहा है कि फ्रांस की अब ये ख्वाहिश है, फ्रांस ये चाहता है कि वो इंडिया से पिनाका जो रॉकेट लॉन्चर बैरल सिस्टम है वो ले। तो फ्रांस पिनाका लेना चाहता है। हालात ये पैदा हो गए हैं कि फ्रांस जो है वो इंडियन रॉकेट लॉन्चर सिस्टम खरीद रहा है, इंडियन रॉकेट लॉन्चर सिस्टम। एंड दीज कन्वर्सेशंस आर एट वेरी एडवांस लेवल। कहाँ एआई, कहाँ फ्रांस जो है राफेल दे रहा है, रॉकेट लॉन्चर सिस्टम खरीद रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पेरिस में होने वाले एआई समिट में हिस्सा लेंगे। इस समिट में दुनिया भर के तमाम नेता एआई के कामकाज के तरीके और एआई डेवलपमेंट के एथिक पर चर्चा करेंगे। इस एआई समिट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सह अध्यक्ष होंगे। फ्रांस में हो रहा ये एआई समिट साल 2023 में यूरोप और 2024 में साउथ कोरिया में हुए एआई समिट की अगली कड़ी है। भारत इस एआई समिट में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है, जो दुनिया भर में एआई के इस्तेमाल, डेवलपमेंट और कामकाज के तरीकों को लेकर हो रही है। भारत फ्रांस और कनाडा के साथ इसकी सह अध्यक्षता कर रहा है। इससे एआई जगत में भारत की स्थिति मजबूत होगी। अमेरिका और चीन एआई क्षेत्र में खुद को मजबूत कर रहे हैं, जो भारत के लिए एक बड़ी चुनौती है। ऐसे में भारत का इस समिट की सह अध्यक्षता करना उसकी स्थिति को मजबूत करेगा। भारत एआई रिसर्च, इनोवेशन और पॉलिसी डेवलपमेंट के क्षेत्र में पहले से काम कर रहा है। फ्रांस में मोदी जी की पहुंच को देखकर पाकिस्तानी मीडिया में भी इसकी बहुत सी चर्चा है। पाकिस्तानी मीडिया इस पर क्या रिएक्शन दे रहा है, हम इस वीडियो में आगे देखेंगे। धन्यवाद। अब फ्रांस ये चाहता है कि इंडिया का पिनाका सिस्टम जो है वो उसको खरीदे। तो देखिए, इससे पहले तो इंडिया की वो जो स्कॉर्पियन सबमरीन और क्या क्या उसकी सब बातें चलती रहीं, इंडिया ने ये ख़रीदना है, इंडिया ने वो ख़रीदना है, और इतने का जो है आर्म डील हो रही है। तो आर्म्स डील हो रही है, साथ साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ साथ आर्म्स भी चल रहे हैं। आपको पता है आर्म्स जो है ना वो दुनिया में कभी ख़त्म नहीं हो सकते। हम तो चाहते हैं, हम तो कई बार मैं ये बात कर चुकी हूँ कि भाई अगर दुनिया से आर्म्स ख़त्म हो जाए तो फिर जो है कितना दुनिया सुकून में आ जाए, लेकिन ऐसा हो नहीं सकता। अच्छा, एनीवेज, तो आर्म्स डील जो है वो भी हो रही है, और वो इस तरीके से कि एक तो ये कि जो पिनाका है वो उसके बारे में ये है कि फ्रांस वो खरीदना चाहता है, लेकिन इसी ये मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम है कि आप देखें ना, हालात ये है कि इंडिया से फ्रांस जाएंगे, इंडिया से फ्रांस रॉकेट लॉन्चर सिस्टम जाएंगे, बिकॉज सस्ते हैं, बिकॉज वो समझते हैं कि इनके साथ हमारी क्रेडिबिलिटी है, हमें टेक्नोलॉजी ट्रांसफर में मसला नहीं होगा, हमें सस्ती चीजें चाहिए। वेस्टर्न वर्ल्ड आपस में बहुत महंगी चीजें बेचती और लेती देती है। वो कहते हैं कि हमें ये जो काम चाइना ने करना था वो काम कौन करेगा, वो काम इंडिया से लो, सस्ता, जबरदस्त। और उनको ये समझ आ गई है कि इंडिया डेमोक्रेट कंट्री है, हमें इस चीज की भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये जो इंडिया का पिनाका रॉकेट सिस्टम है जिसकी रेंज 90 किलोमीटर है, ये फ्रेंच डेलीगेशन को रिसेंटली उन्होंने डेमोन्स्ट्रेट किया था 2-3 महीने पहले, और उन्होंने कहा था ठीक है। सो फ्रांस जो है वो बड़ी एक्टिव टॉक्स में है कि पिनाका जो है वो ले लो, सस्ता है। क्वेश्चन ये है कि अगर फ्रांस इंडिया से मिलिट्री हार्डवेयर खरीद रहा है तो गल तो फिर आगे निकल गई ना, बात तो भाई आगे निकल गई, बात यहां तो ना रही गई। डील सुनना हो गई है, लेकिन डील यानी कि होनी है, लेकिन टॉक्स कंप्लीट हो गई हैं। अब ये जो वो कहते हैं ठीक है मैं तुमसे राफेल लेने आए, तुम भी तो मुझसे कुछ लो, तो वो जो इंडिया का आत्मनिर्भर भारत है, अपना मेक इन इंडिया है, उसमें तो वो फिर वो मोदी ने अगर फ्रांस को पिनाका रॉकेट यानी कि फ्रांस फ्रांस को अगर पिनाका रॉकेट सिस्टम बेच दिया तो इट मीन्स कि उनका वो जो मॉडल है वो कामयाब हो गया, उनका मॉडल कामयाब हो गया। और आपको पता है फ्रांस हैज़ बीन द सेकेंड, वो जैसे कहते हैं ना कि नाउ इज़ अ टाइम टू गेट रिटर्न्स। नरेंद्र मोदी सारे रिटर्न लेना चाहता है, नरेंद्र मोदी सारे रिटर्न लेना चाहते हैं, और वो कहते हैं जो मैंने पैसा भेजा है उधर मुझे वो पैसा वापस चाहिए, मुझे वो पैसा वापस चाहिए, और उन्होंने पैसा वो वापस ले लेना है। फ्रांस आपको पता है लार्जेस्ट आर्म्स सप्लायर रहा है आफ्टर रशिया 2019 से लेकर 23 के बीच में, एज पर द स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट। अब पिनाका रॉकेट लॉन्चर सिस्टम जो है, देखें, व्हेन अमेरिकन्स विल इनसिक्योर द यूरोपियन यूनियन, फ्रॉम वेयर द यूरोपियन यूनियन गेट ऑल द वेपन्स,
अब वो इंडिया सबसे बदले ले रहा है। क्या बदले ले रहा है? उन्होंने कहा जनाब मेरी बात सुने, एक वक़्त था कि ये पाकिस्तान और इंडिया को इनसिक्योर करके हम दोनों को असला बेचते थे। आज यूरोप रशिया से इनसिक्योर है, रशिया यूरोप से इनसिक्योर है, हम दोनों को असला बेचते हैं। सो इंडिया अपना वेपन बेचेगा ना, इंडिया अपना वेपन फ्रांस को बेचेगा। रशिया दोस्त है, फ्रांस भी दोस्त है। रशिया दोस्त है, फ्रांस भी दोस्त है, और हो सकता है दोनों को बेचें। समझ रहे हैं बात को? सो इंटरेस्टिंग टाइम्स फॉर द इंडियंस। वो चिकन्स हैव कम होम टू रूस्ट। सवाल ये पैदा होता है कि अब तो ये देखें बड़े पैमाने पे चीज़ें चलेंगी।